हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एन लेटर से रिलेटेड हमारे जो स्पेलिंग टेस्ट हैं या स्पेलिंग्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है नोटी। नोटी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, मीनिंग आप जानते ही हैं। नेसेसेरियन। नेसेसेरियन आप दैववादी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप आवश्यक से रिलेट कर लें। आवश्यक, इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेसेसिटी, इसका मतलब आवश्यकता होता है। दोनों नाउन वर्ड होते हैं, एक ही रूट वर्ड होता है इनका, ठीक है। उसके बाद है नी। इसको है ना आप नाउन कर लें इसका पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि इसका मतलब हिन हिनाना, मतलब जो हॉर्स की आवाज़ होती है, जो घोड़े की आवाज़ होती है ना, अ, वो जो है नी होती है, नी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ओके। नेगोटिएटर। नेगोटिएटर मतलब मध्यस्थ, नाउन वर्ड होगा, ओ आर एंडिंग वर्ड है, या फिर एक एक व्यक्ति होता है नेगोटिएटर, है ना। मध्यस्थता कोई व्यक्ति करेगा, मध्यस्थता तभी तो मध्यस्थता होगी। तो मध्यस्थ कोई व्यक्ति होगा, नेगोटिएटर मतलब जो आपसी, मतलब एक तरीके से किसी दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया तो उसके बीच में नेगोटिएटर आएगा और उनकी सुलह करवाएगा। नेबर आप जानते हैं, पड़ोसी, नाउन वर्ड होता है। उसके बाद नाइदर। देखो, नाइदर और नोर का ये पेयर नहीं होता है, इसको कंजंक्शन में भी पढ़ते हैं हम, इसको लिंकर में भी पढ़ते हैं हम, है ना। तो इस तरीके से तो उसको कंजंक्शन में भी जानते हैं, उसको हम लिंकर के रूप में भी जानते हैं, इसको प्रोनाउन के रूप में अकेले नाइदर को जानते हैं, ठीक है। अकेले एडजेक्टिव के रूप में भी नाइदर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बताए हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ओके। अब नाइदर की बात करते हैं। एक तो होता है नाइदर, बात चली हुई है तो देख ही लो। एक होता है आइदर, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। दो में से कोई एक। अब जब कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो नाइदर के साथ नोर यूज होता है, दो में से कोई नहीं। आइदर के साथ और यूज होता है, या तो ये या ये, ओके। बाकी चीजें आप कंजंक्शन में इसकी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, ठीक है। बात करते हैं नोनाजेनेरियन, है ना। 90 वर्ष का व्यक्ति नोनाजेनेरियन होता है। न्यूइसेंस, ये स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है। न्यूइसेंस, NUI, ठीक है। उसके बाद न्यूइसेंस, SANCE, ठीक है। न्यूइसेंस, है ना। तो इस तरीके से ये नाउन वर्ड है, ANCE एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब बाधा, परेशानी, ऑब्स्टेकल, ये सब मतलब आप कह सकते हैं। नर्सरी आप जानते हैं, नर्सरी का मतलब, ठीक है, किसी भी चीज़ की शुरुआत, है ना, एक तरीके से नर्सरी होती है। बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी में ना, वही मतलब ये वो वाली नर्सरी नहीं है। ये जो है नर्सरी है जहाँ से पेड़ पौधों की मतलब शुरुआत होती है, एक तरीके से वो है। तो उस नर्सरी का स्पेलिंग क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप। उसके बाद है नेवसियस। नेवसियस एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है घृणाजनक, और OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे है। उसके बाद क्या है हमारा, नाउसियस। हाँ जी, नाउसियस ही बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद है नेसेसरी। नेसेसरी आवश्यक, इम्पोर्टेंट, और नीडफुल भी सेम ही होता है। नेसेसरी और नीडफुल जो है हमारे दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। 90, 90 मतलब आप जानते हैं। नाइन्थ, नाइन्थ भी आप जानते हैं। नोटोरियटी, नोटोरियरिटी, देखो, NOTOR और फिर IE और फिर TY, नोटोरिटी, नोटोरियटी, दुर्नाम, है ना। नोटोरियटी, दुर्नाम, है ना। नोटोरियटी, TY एंडिंग वर्ड्स हमेशा हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। उसके बाद हम जो है ओ लेटर से रिलेटेड वर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4-5 मिनट का ही वीडियो बनेगा, तो इसमें ओ को भी हम ऐड कर लेते हैं। एक हमारे ये जल्दी हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे चैप्टर को भी स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अप्रचलित, है ना। अननोन, अनफेमिलियर, ये सब जो है इसके लिए सिनोनिम दे दो आप, देना चाहो तो।
ओकेजनल मतलब कभी कभी, आमतौर पर तो नहीं कह सकते, कभी कभी कहेंगे आप इसका, आमतौर पर नहीं कहेंगे आप। ठीक है, एडजेक्टिव होगा ओकेजनल। ओकेप्शन, ओकेप्शन मतलब व्यवसाय, है ना। ऑक्टागन, ऑक्टागन नाउन वर्ड होता है जिसमें 8 जो है साइड हों, 8 भुजाएं हों। ऑक्टेनिल, ऑक्टेनिल ये होता है 8 वर्ष में एक बार जब कोई चीज होती है, ऑक्टेनिल। जैसे एनिवर्सरी नहीं करते हैं हम, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब प्रत्येक जो है साल होने वाली, है ना। एनिवर्सरी प्रत्येक साल होने वाली एनिवर्सरी होती है। उसी तरीके से ऑक्टेनल, ऑक्टेनल जो है ना, ये ऑक्ट मतलब 8 से, जैसे जैसे ऑक्टोपस बोलते हैं उसके 8 पैर होते हैं, तो इस तरीके से ऑक्टे का मतलब 8 से रिलेट करेंगे आप इंग्लिश में जब भी आप इसको पढ़ेंगे। ओके, डबल एन का यहाँ पे काफ़ी रोल रहता है। अगर कहीं पे गलती होती है तो डबल एन में ही होती है। देखो इसने गलत लिख रखा है तो डबल एन में ही गलती करके लिख रखा है। ऑमनिशियंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑमनिशियंट, है ना। ऑमनिशियंट त्रिकालदर्शी भगवान को कहा है, भगवान शिव को ऑमनिशियंट कहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। उसके बाद ऑमनिवोरियस, सर्वभक्षी जो सभी को मतलब मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो वो सर्वभक्षी है। बाकी दोनों को और बता सकते हो आप कौन कौन से होते हैं ना। आसान चीज है इसलिए मैंने आपसे पूछी है, और पूछा इसलिए है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी भी था पूछना, तो पूछ लिया। ऑर्केस्ट्रा, जी बिल्कुल, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं इसको। और ये ग्रुप होता है जिसमें बजाने वाला, गाने वाला, परफॉर्मर्स ये सब होते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा होता है वो। ओके, ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। ओके, उसके बाद ऑर्फनेज, जहाँ पे ऑर्फन्स रहते हैं उसको ऑर्फनेज बोलते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होता है। ओबीडियंट आप जानते हैं इसके बारे में, ओबीडियंट बड़ा मतलब छोटे बच्चों में जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं ना छोटे बच्चे, योर्स ओबीडियंटली, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्पेलिंग होता है। ओबीडियंटली जब हम उनसे लिखवाते हैं तो उनसे बार बार यही स्पेलिंग पूछा जाता है, तो उस उनसे जब भी मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ तो OBEDIENTLY ऐसे 3 सिलेबल में तोड़वा के उनको स्पेलिंग याद करवाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। मेरा यही रहता है तरीका उनके साथ बात करने का। फिर है उसके बाद ऑब्स्ट्रैपर्स, देखो ऑब्स्ट्रैपर्स, है ना। ऑब्स्ट्रैपर्स मतलब एडजेक्टिव होता है जिसके स्वभाव में झगड़ा करने की आदत हो, या जिसके स्वभाव में झगड़ा करना हो, वो क्वालिटी ऑब्स्ट्रैपर्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है ऑकरेंस, ऑकरेंस घटना, कोई भी घटना, परिघटना, है ना। ये नाउन वर्ड होगा। ENCE एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं और ANCE एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। ऑक्टोजेनेरियन, देखो ऑक्ट से 8 से जोड़ा था ना, ऑक्ट, है ना, तो यहाँ पे एजनेरियन है, तो एज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 80 साल की उम्र का व्यक्ति। ठीक है, 80 साल की उम्र का व्यक्ति। ओमिशन मतलब किसी भी चीज को खत्म करना, है ना, जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे वहां पे। ओमनिवर्स, ओमनिवर्स भी सर्वभक्षी होता है। ठीक है, ये तो पढ़ ही नहीं लिया हमने, ओमनिवर्स, ओमनिवर्स ही था ना ऊपर, या कुछ और था? जी हाँ, ओमनिवर्स ही था, ये तो पढ़ ही लिया हमने ऊपर। ओपोनेंट, ओपोनेंट आप जानते हैं, अपोजिट पार्टी ओपोनेंट होती है। अपॉर्चुनिटी, भाई बहुत ज़्यादा गलती होती है, OPPOR, कई बार यहाँ पे UR लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद ओपोर, फिर TUNITY, यहाँ पे मुझे नहीं लगता गलती होगी, जो भी गलती होनी है ना वो यहाँ पे हो जानी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी हो गया। ओके, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि निर्दयता, एक तरीके से कठोर, जो है कर्कशता, कठोरता, ये सब जो है मतलब आप इसके कह सकते हैं। ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम एक तरीके से जिसकी एक तो यश होता है ना, यश, यश मतलब
जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है। प्रसिद्धि बोल सकते हो आप, एक तरीके से फैली हुई है, लेकिन अपयश में क्या करता है कि वो इतना फेमस नहीं है, उसको कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं है, अननोन एक तरीके से कह सकते हैं। और अगर नोन भी है ना, तो किस तरीके से नोन है वो, बुरे तरीके से नोन है, मतलब बैड जो मैनर्स है ना उसके अंदर हैं, ठीक है। ऑप्रोब्रियम को उस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। ओपू ओप्यूगेन ओप्यूगेनेंस ओप्यूगेनेंस विरोध, एक तरीके से ओपोज करना आप इसको कहेंगे, ठीक है। स्पेलिंग याद करने की कोशिश कर सकते हैं, OPPUGN अलग से और ANCE, ओप्यूगेनेंस। ओप्यूगेनेंस सही नहीं दिख रहा ये पेन, रेड ही सबसे सही चलता है मेरे ख्याल से, रेड ही सही रहता है। उसके बाद है ओप्यूगेनेंस, विरोध होता है, ओपोज होता है। उसके बाद ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली एडवर्ब होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, और अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब नॉर्मली, साधारण रूप से, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली। उसके बाद ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब प्राचीन, है ना, पुराने समय से रिलेटेड एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। ओरिजिनली एडवर्ब होता है। डबल एल वाई एंडिंग वर्ड्स 99% एडवर्ब होते हैं, कई बार एडजेक्टिव भी होते हैं, बट ज़्यादातर समय पे अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो सिर्फ आप उसको एडवर्ब के रूप में लिखें हैं, ठीक है। ओरिजिनली मौलिक रूप से, जो भी मूल रूप है उसका, ठीक है, मूल रूप है ना, जो भी, जो उसका ओरिजिनल रूप है या ओरिजिनल जो उसकी स्थिति है वो क्या है, ओरिजिनली उसको हम कहते हैं। ऑसिलेशन, कंपन, एक तरीके से कंपल, कंपन। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग होता है एक वर्ड, ट्रेम्बलिंग, ठीक है। इसका मतलब भी कांपना होता है, कांपना, लेकिन इसका मतलब ठंड से कांपना या फिर डर में कांपना होता है। इसका मतलब कंपन, इसको इस कंपन के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बट मुझे ध्यान में आ गया एक तरीके से, जैसे ही मैंने कंपन वर्ड पढ़ा ना, तो ट्रेम्बलिंग एक तरीके से ध्यान में आया, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, ठीक है। लेकिन रिलेशन यही है कि दोनों का मतलब कांपना होता है। एक तो डर में कांपना या फिर ठंड से कांपना ट्रेम्बलिंग होता है। एक कंपन का मतलब होता है ऑसिलिएशन, ये एक अलग तरीके की कंपन कंपन होती है। जैसे ऑसिलिएशन आप हमारे फ़ोन पे रिंग हुई, साथ में हमने वाइब्रेशन मोड पे रखा हुआ है उसको, तो अगर हम उसको टेबल पे रख देते हैं तो किस तरीके से वो कंपन करता है, उस तरीके की कंपन से आप जोड़ सकते हो। ट्रेन गई है ना, उस तरीके की कंपन से आप जोड़ सकते हो। तो कुछ भी मतलब इन दोनों में यही कॉमन है कि नाम कंपन है, बट सेम चीज़ नहीं है। ओब्लीट, ओब्लीट जो है बंदी, गुप्त बंदी गृह, जहाँ पे गुप्त रूप से बंदियों को रखा जाता है। OUBLIETTE, ठीक है। OUBLI, ओब्लीट, ओब्लीट, ओब्लाइट, इस तरीके से कुछ प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो गूगल पे जाएं, ठीक है, गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन निकाल लें, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन इसकी देखें, लीड लगा के, ईयरफोन लगा के देखें, तब ज़्यादा समझ में आने की संभावना रहेगी। उसके बाद है आउटरेजियस, आउटरेजियस, आउटरेजियस जिसको लाज शर्म है ही नहीं, निर्लज्ज है वो, आउटरेजियस है वो पर्सन, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड ये हमारा होता है, OUS एंडिंग वर्ड है तो आउटरेजियस एडजेक्टिव वर्ड है। ओवेरियस, ओवेरियस एडजेक्टिव वर्ड होता है, अंडा धारण करने वाला। ओवेरियस, ओवेरियस ये साइंस से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। उसके बाद है ओवरसीर, नाउन वर्ड है, ठीक है, निरीक्षण करने वाला, जांच करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला। ओवीपैरस, ओवीपैरस एडजेक्टिव वर्ड होता है, अंडा देने वाला, ये भी सेम यही होता है जो हमारा ओवेरियस होता है, ठीक है। ओवेरियस या ओवीपारियस एक ही बात होती है। आज का लास्ट होगा हमारा ये। ओन्ड मतलब एडजेक्टिव वर्ड है,
स्वीकृत, मतलब जिसको एक्सेप्टेड इसका बोल सकते हो आप, एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड आप इसका बोल सकते हो। एग्जैक्ट जो है सिनोनियम बोल सकते हो इसका, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ये ठीक है कुल मिला के। अब 4 मिनट का तो क्या वीडियो था, 4 मिनट का तो बहुत कम छोटा वीडियो हो जाता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि 11K तक पहुंचने में आसानी हो। उसके बाद आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक्स 20 भी हो जाते हैं तो भी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो रही है, 350 प्लस वीडियोस हो चुके हैं चैनल पे। और फिर उसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं, उसमें आपका सजेशन हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका प्यार प्रेम हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। गाली मत देना बस, ठीक है, गाली मत देना। बट आप अपना, मेरे ख्याल से आप अपना सजेशन या एडवाइस देंगे ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। और कमेंट्स इसीलिए होता है, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके की चीज़ों के लिए कमेंट्स होते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।